जब भगवान का आपके घर में वास होता है तो मिलते हैं ये 5 संकेत। हर हर महादेव दोस्तों, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर उन्हें भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान उनसे प्रसन्न रहे और उनकी कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। दोस्तों, भगवान का वास जब भी किसी के घर में होता है तो उसके कुछ संकेत मिलते हैं, क्योंकि इन्हीं संकेतों से हमें पता चलता है कि ईश्वर हमसे प्रसन्न है और उनका वास हमारे घर में है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि ईश्वर तो दिखाई नहीं देते, तो उनका हमारे घर में वास होने पर कैसे पता चलेगा। दोस्तों, जैसे हवा दिखाई नहीं देती, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसी तरह जब भगवान का वास आपके घर में होता है तो भगवान आपको दिखाई नहीं देते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों के कारण वो लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं। इसलिए आपका इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि आपके घर में ईश्वर का वास है। यह आपकी पूजा पाठ का ही फल होता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका बहुत भयानक एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर कहीं न कहीं उसी पूजा पाठ का प्रभाव होता है कि वो एक्सीडेंट बस एक छोटी सी चोट में बदल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बड़े कर्ज में डूबने वाले होते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपका सिर्फ थोड़ा सा ही नुकसान होता है। जब भी भगवान का किसी के घर में वास होता है तो उस घर में सुख शांति आने लगती है, आपके सारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, परिवार बिना झगड़ा करे एक साथ प्रेम से रहने लगता है, आपके घर में अचानक से धन लाभ होने लग जाता है, आपकी समाज में इज्जत बढ़ने लगती है, आपके घर में हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। दोस्तों, ऐसे 5 संकेत होते हैं जो बताते हैं कि ईश्वर का आपके घर में वास है। दोस्तों, उन संकेतों को जानने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला संकेत है अच्छी खबरें मिलने शुरू होना। जब भी ईश्वर का आपके घर में वास होता है तो उस दिन से आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाती है। आपकी या आपके किसी प्रियजन की सेहत पहले से बेहतर हो जाती है, या आपकी कोई पुरानी समस्या टल जाती है, या फिर कोई नया शुभ अवसर मिल जाता है। यह अच्छी खबरें कुछ भी हो सकती है जो आपको अंदर से शांत और आनंद महसूस कराती है। दूसरा संकेत है ईश्वर की भक्ति में मन लगना। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के घर में ईश्वर का वास होता है तो उसका मन ईश्वर की भक्ति में डूब जाता है। पहले आप जितनी भी भक्ति या पूजा पाठ करते थे, आज आपको उससे भी ज्यादा भक्ति करने का मन करने लगता है। आपको बाहर की दुनिया में अस्थिरता और दुख का अनुभव होने लगता है और ईश्वर की भक्ति में ही आनंद और सुकून मिलता है। इसलिए आप लोगों से दूर होकर ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं। आपको अनुभव होने लगता है कि असली शांति और संतोष सांसारिक जीवन में नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति में मिलता है। तीसरा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त पर नींद खुलना। दोस्तों, जब ईश्वर का वास आपके घर में होता है या ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं तो अक्सर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे से 6 बजे के बीच में अपने आप से ही खुल जाती है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता जागृत होते हैं, इसलिए इस समय में नींद का खुद से ही खुलना एक प्रकार का संकेत है कि आपके घर में ईश्वर का वास है और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। चौथा संकेत है बच्चों का खुद से खुश होना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ऐसे में यदि कोई छोटा बच्चा दरवाजे की ओर देखकर खुश हो रहा हो या छत की ओर देखकर मुस्कुरा रहा हो
तो समझ लीजिए कि वो किसी देवीय शक्ति को महसूस कर रहा है और वो शक्ति उस स्थान पर मौजूद है। जब भी किसी के घर में ईश्वर का वास होता है तो वहाँ के छोटे बच्चे अक्सर खुद से ही हंसते खिलते रहते हैं, क्योंकि वो उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। पांचवा संकेत है सपने में देवी या देवता दिखना। अगर आपको अक्सर देवी या देवता सपने में दिखाई देते हैं या फिर सपने में मंत्र सुनाई देते हैं, घंटी और शंख की आवाजें सुनाई देती है, तो खुद को भाग्यशाली समझे। ये देवीय शक्ति का आपके साथ होने का इशारा है। यह एक संकेत है कि आपके पास ईश्वर मौजूद है और यह बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।